हम करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो कंपोनेंट है, करंट अकाउंट है, दूसरा कैपिटल अकाउंट है। मतलब जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की, मतलब एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में जितनी भी ट्रांजैक्शन हो सकती है, जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती है हमारी और दूसरी कंट्री की, उनको ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ये आप बोल सकते हो। ठीक है, एक को हमने करंट, कुछ ट्रांजैक्शन चले जाएंगे करंट अकाउंट में और कुछ ट्रांजैक्शन चले जाएंगे कैपिटल अकाउंट में। सारी ट्रांजैक्शन आ जाएंगी लेकिन कुछ इसमें चले जाएंगे, कुछ इसमें चले जाएंगे। अब सवाल है कौन सी ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में जाएंगी और कौन सी ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट में जाएंगी। तो मैं वैसे डिटेल में बताऊंगा, सब डिटेल में चलेगा अभी, क्योंकि इन्हीं को हमने सीखना, चैप्टर खत्म। ये मैं आपको बता दूं, आपको अकाउंट नहीं बनाना, मतलब पैसा कितना पैसा आ रहा है जा रहा है इस तरीके से कैलकुलेशन वाला काम नहीं है यहाँ पर। यहाँ सिर्फ यही होता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन किस अकाउंट में आएगी, ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। इतना आसान है क्योंकि आपका जो अभी है वो बेसिक सीख रहे हो आप, ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग हम सीखेंगे। तो देखो जनरली ट्रांजैक्शंस तो बहुत सारी हैं लेकिन कुछ इसमें कुछ इसमें। कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, बाकी इसमें आ जाएंगे। देखो कैपिटल अकाउंट के अंदर कौन सी ट्रांजैक्शन आएंगी, जो कभी कभी होती है, जनरली जो कभी कभी वाली ट्रांजैक्शन होती हैं वो कैपिटल अकाउंट के अंदर आती हैं। अगर मैं आपको और अच्छे से बोलूं तो वो ट्रांजैक्शंस इसके अंदर आएंगी जिन ट्रांजैक्शन की वजह से, ध्यान से सुनना, वो ट्रांजैक्शन इनके अंदर आएगी जिन ट्रांजैक्शन की वजह से हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज पे असर पड़ रहा हो, या ये बढ़ रहे हो या ये घट रहे हो। मतलब सर जैसे फॉरेन की कंट्रीज से मैंने लोन लिया, तो लायबिलिटी पे असर पड़ रहा है, उससे क्या हो रहा है, हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है। या हमने अगर उनको लोन दिया है तो लोन का लेना देना दिख रहा है आपको यहां पर, तो वो किस पे असर पड़ रहा है, लायबिलिटी पे। लोन लेना देना, आप अगर लोन लेते हो या आप लोन लेते हो तो लायबिलिटी पे असर पड़ रहा है ना इसका, तो ये किस में आएगा, कैपिटल अकाउंट में। जनरली ऐसा कम ही होता है भाई, हम लोन लेने के लिए अपने बैंकों के पास जाते हैं, ठीक है, मतलब रेगुलर नेचर की चीज कम है, देखने को कम ही मिल रही है लेकिन होता है। और अगर हम बात करें दूसरा, एसेट्स यानी इन्वेस्टमेंट। यहां पर जनरली बात अगर मैं बोलूं, दो चीजें आती हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब आपने फॉरेन कंट्री के शेयर्स खरीद लिए, आपने पैसा लगाया फॉरेन कंट्री के शेयर्स में, या उन कंट्रीज ने हमारी कंट्री के शेयर खरीद लिए। तो हम अगर पैसा लगाते हैं दूसरी कंट्री में, हमारी इन्वेस्टमेंट हुई, अगर वो पैसा यहां लगा रहे हैं तो उनकी इन्वेस्टमेंट होगी। समझ रहे हो? तो ये जो है इससे क्या क्रिएट हो रही है, इन्वेस्टमेंट एक एसेट होती है, तो वो भी किस में आ जाएगा, आपका कैपिटल अकाउंट में। तो जनरली कैपिटल अकाउंट के अंदर जनरली दो चीजें आती हैं, वैसे तो तीन आती हैं बट जनरल अगर मैं बोलूं तो यहां पर सिर्फ दो ही ट्रांजैक्शन आती हैं। एक लोन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, लोन का लेना देना, हमारी कंट्री में आप हो गए, मैं हो गया, हमारी गवर्नमेंट है, लोन ले रही है या दे रही है, तो वो इसके अंदर आएगी कैपिटल अकाउंट के अंदर। दूसरा चीज इन्वेस्टमेंट, जिसको हम डीप में पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट जो है वो इसमें आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। बाकी एक और चीज है वो अलग चीज है, वो खैर ट्रांजैक्शन नहीं है, कुछ और चीज है वो। तो ये दो चीजें इसके अंदर आएंगी कैपिटल अकाउंट के अंदर। और ये चीजें ऐसी हैं जो एक तरीके से रेगुलर में नहीं पाई जाती है, किसी साल चलो हो भी जाए बट जनरली ऐसा ये रेगुलर नेचर नहीं है इनका। समझ आया? बिल्कुल सर। तो अब कुछ ट्रांजैक्शन तो हमने यहां ले ली जिनकी वजह से एसेट्स और लायबिलिटीज पे असर पड़ रहा है, लेकिन बाकी की जो ट्रांजैक्शन है, बाकी की जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो सब करंट अकाउंट में आएंगी। यानी करंट अकाउंट में आप बोल सकते हो शॉर्ट टर्म की चीजें हो सकती हैं, रेगुलर नेचर की चीजें हो सकती हैं, किसमें, करंट अकाउंट में। और अगर आपको और अच्छे से समझना है तो देखो कंफ्यूजन हो सकती है यहां पर, तो चीजें क्लियर हैं, चीजें क्लियर, क्या क्लियर है, लोन को हटा दो और इन्वेस्टमेंट को हटाकर बाकी चीजें यही आ गई, किसमें, करंट अकाउंट में। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने ये जो मार्कर है ये बनाकर बेच दिए, गुड्स मार्कर बनाकर बेच दिए, तो वो किस में लिखेंगे, करंट अकाउंट में। या वहां से मैंने मार्कर खरीद लिए, किस में लिखेंगे, करंट अकाउंट में। ट्रांजैक्शन हो रही है ना, लेकिन लोन तो नहीं है, कुछ और चीज है। ये बोर्ड है, मान लो बाहर से अगर मैं खरीद रहा हूं, इसको बेच रहा हूं, तो इसी में ही आएगा, करंट अकाउंट में। आपके पास मोबाइल है, बाहर से खरीद रहे हो, बेच रहे हो, खरीद रहे हो, बेच रहे हो, इसमें आएगा वो, क्योंकि लोन भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है वो। समझ आया? डिटेल में पढ़ेंगे खैर, लेकिन मैं एक आइडिया दे रहा हूं आपको। अब थोड़ा मैं और क्लियर करता हूं इसको, यहां पर क्या चीजें आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि आप जो कॉमर्स वाले हो जनरली फंसेंगे एक चीज में, क्या, मशीन, जैसे मशीनरी है, फर्नीचर है, इनको खरीदना और बेचना, मशीनरी को खरीदना और बेचना किस में आएगा। तो आपको लगता है कई बच्चों को सर इसमें आएगा कैपिटल अकाउंट में, लेकिन नहीं, मशीनरी भी एक रेगुलर फीचर माना जाता है। मतलब हमारी कंट्री के अंदर इतने सारे लोग हैं, पता नहीं कितनी मशीनें एक साल के अंदर खरीदी जाती होंगी और बेची जाती होंगी।
आप खरीद रहे हो ना मशीन, मैंने खरीदी मशीन, उसने खरीदी मशीन, उसने खरीदी मशीन, कितने लोग बेच रहे हैं, तो कंट्री तो एक ही है, ऑर्गेनाइजेशन तो एक ही है, चाहे आप बेच रहे हो मैं बेच रहा हूं, लेकिन देखा जाए तो पता नहीं कितनी मशीनें आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही है, जा रही है। एक तरीके से वो मशीनें एक गुड्स हैं, हमारी कंट्री के लिए क्या है, वो गुड्स हैं। ये हम बेच भी रहे हैं तो गुड्स बेचे हमने, खरीद रहे हैं तो गुड्स खरीदे हमने, ये हम मानेंगे, उसको हम अपनी इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं मानेंगे। समझ आया आप लोगों को? तो ये चीज ध्यान रखना यहां पर, इसलिए मैंने बोला है ये जो इन्वेस्टमेंट है इसको मैं और क्लियर करूंगा कि इसके अंदर कौन सी इन्वेस्टमेंट है। जैसे शेयर खरीदना दूसरी कंट्री के, या वो लोग हमारी कंट्री में शेयर में पैसा लगा रहे हैं, वो आएगा, बाकी इधर लोन आएगा। लेकिन ये जो फालतू जितनी भी बोल दी मैंने, क्योंकि कंफ्यूजन यही क्रिएट हो जाती है। क्वेश्चन भी ऐसा ही पूछा जाता है, मशीन खरीदी है फॉरेन से, बताइए कहां आएगी, तो भाई साहब उसको गुड्स ले लेना है अपने, क्योंकि वो रेगुलर फीचर है। और वैसे भी आप सोचो, क्या मशीन हमेशा, अगर एक बिजनेस की भी बात करते हैं, क्या मशीनरी हमेशा कैपिटल आइटम होता है क्या? क्या मशीन हमेशा एक एसेट होती है क्या? लॉन्ग टर्म की एसेट होती है क्या? आप मेरे को बस ये बता दीजिए, ऐसा नहीं है ना। जो जैसे मैं हूं, अगर मैंने कोई मशीन रखी है, यहां पर मेरा एक बिजनेस है, मैंने एक मशीन रखी है, मेरा काम चलो उस मशीन को खरीदने बेचने का नहीं है, तो मेरे लिए तो वो लॉन्ग टर्म की चीज है, कैपिटल नेचर का आइटम हो जाएगा वो। लेकिन अगर मैं उस बिजनेस की बात करता हूं जो इस मशीन को खरीदना और बेचने का काम करता है, बिजनेस का काम ही है, ये पता नहीं कितनी मशीनें बेच रहा है, कितनी मशीनें खरीद रहा है, चलता जा रहा है, उसके लिए तो वो गुड्स है। तो हमारी कंट्री के लिए जो मशीन रहेगी या दूसरी कंट्री के लिए जो मशीन रहेगी, वो उनका आना जाना रेगुलर फीचर है। इसीलिए मशीनरी आपके या कोई भी फर्नीचर हो गया, सब चीजें किस में आ जाएंगी, आपकी करंट अकाउंट में आएंगी। तो क्लियरली आपको इस, अगर और आपको सही से समझना है या आपको कंफ्यूजन हो रही है, तो बस ये याद रखो, यहां लायबिलिटी और इन्वेस्टमेंट, और एक और चीज है वो अलग है, वो कुछ और है, बाद में बताऊंगा, और बाकी यहां सारी चीजें, ठीक है। आप ये भी देख सकते हो इसके अंदर, जैसे सर्विसेज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसी तरीके से अगर मैं किसी फॉरेन में बच्चे को पढ़ा रहा हूं, तो किसी फॉरेनर को पढ़ा रहा हूं, तो वो भी क्या हो रहा है, सर्विस का एक्सपोर्ट करना हो रहा है। या आप लोग फॉरेन से पढ़ रहे हो तो आप सर्विस को इंपोर्ट कर रहे हो, तो वो चीजें किधर आएंगी, वो चीजें इधर नहीं आएंगी, वो भी इधर ही आएंगी करंट अकाउंट में। रेगुलर फीचर है ना वो, समझ आओ, शॉर्ट टर्म की चीजें। तो ये मैंने आपको कुछ आइडिया दिया है, सारी ट्रांजेक्शन, जितनी भी ट्रांजेक्शन दो कैटेगरी में किस तरीके से डिवाइड की, एक तरीके से शॉर्ट टर्म की चीजें, लॉन्ग टर्म की चीजें, और इसके अंदर दो चीजें हैं बस, ठीक। तो ये तो आपको समझ आ गया, जिनको अभी हम डीप में समझेंगे, देखेंगे क्या क्या कैसे बनता है, इनका फॉर्मेट भी देख लेंगे। खैर फॉर्मेट पे इतना जोर नहीं है यहाँ पर, लेकिन क्या, जैसे यहाँ पर देखो एक वर्ड है, पहले इसको समझते हैं, अकाउंट। अकाउंट, तो बच्चों जब अकाउंट वर्ड होता है, जैसे बैंक में भी आप लोगों का अकाउंट है, आर्ट्स वालों, बैंक में आप लोगों का अकाउंट है, तो अकाउंट जब वर्ड यूज होता है तो वहां पर हमेशा डबल एंट्री सिस्टम यूज होता है, ठीक है। तो यहां पर भी अकाउंट ही है, तो जब अकाउंट बोल रहे हैं तो यहां डबल एंट्री सिस्टम का यूज होगा। सर कुछ नहीं समझ आया, आ जाओ इधर बताता हूं मैं आपको। देखिए आप एक नोट लिख लेते हैं हम यहां पर, आप इसके नीचे लिख लेना। खैर जब भी बात आती है अकाउंट की तो हमेशा डबल एंट्री सिस्टम की बात आती है। किसकी बात आती है? डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंट और डबल एंट्री सिस्टम, ये क्या मतलब हुआ सर? बताता हूं। देखिए डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि हम ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे। मतलब सर कहने का मतलब है, जैसे हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक सिक्के के दो पहलू हैं, सिक्का इसके दो पहलू हैं, हेड और टेल। है तो वो सिक्का ना, लेकिन उसको देखने का नजरिया है, एक तरफ से वो हेड दिखेगा, दूसरी तरफ से वो क्या दिखेगा? टेल दिखेगा, लेकिन सिक्का तो एक ही है। तो दो एस्पेक्ट हो गए एक सिक्के के। उसी तरीके से हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट हैं, हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट का नाम होता है यहां पर डेबिट, दूसरे एस्पेक्ट का नाम यहां पर होता है क्रेडिट। समझ आया? जैसे मैंने आपको सेल किया, तो एक तो सामान का जाना, दो चीजें हैं यहां पर जो दोनों रिकॉर्ड की जाती हैं। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे मैंने सेल किया, आपने मेरे को पैसा दिया, तो एक तो मेरे पास तरीका है कि मैं सिर्फ कैश के आने को रिकॉर्ड करूं, कैश आया ये रिकॉर्ड कर दिया मैंने। सामान बेचा ना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, सामान बेचा, कैश आया, मैंने ये रिकॉर्ड किया बस कि पैसा आया। ये डबल एंट्री नहीं है, ये सिंगल एंट्री है। डबल एंट्री में क्या होगा? पैसे का आना, सामान का जाना, दोनों चीजें। सामान जो चला गया उसको भी यहां पर मैं रिकॉर्ड करता हूं। तो दो एस्पेक्ट हो गए। ट्रांजैक्शन एक ही है, ट्रांजैक्शन तो सेल है, लेकिन दोनों साइड को उसको मैं रिकॉर्ड किया। अब इनमें से एक साइड को डेबिट बोल दिया जाता है, दूसरे को क्रेडिट बोल दिया जाता है। समझ आया? एक एस्पेक्ट को डेबिट, दूसरा एस्पेक्ट को क्रेडिट। किसको डेबिट और किसको क्रेडिट करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। तो देखो अकाउंट का मतलब ये तो हो गया कि डबल एंट्री सिस्टम चलेगा, और इसीलिए डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट हैं, डेबिट और क्रेडिट। इसीलिए हर अकाउंट में दो साइड आपको देखने को मिलेंगे, एक डेबिट साइड
और इसी बीओपी में एक क्रेडिट साइड, यानी दोनों अकाउंट में डेबिट साइड भी होगा और क्रेडिट साइड भी होगा। तो कुछ चीजें आपको डेबिट साइड में लिखनी पड़ेंगी, कुछ चीजें क्रेडिट साइड में लिखनी पड़ेंगी, वो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो डेबिट साइड में क्या आएगा और क्रेडिट साइड में क्या आएगा वो लिखते हैं यहां पर। देखो, किसी भी ट्रांजेक्शन की वजह से, दोनों अकाउंट की बात कर रहा हूं, ट्रांजेक्शन यहां पर भी है यहां पर भी है, लेकिन मान लो इसके अंदर कोई ट्रांजेक्शन है। अब किसी भी ट्रांजेक्शन की वजह से करेंसी का या फॉरेन एक्सचेंज का ध्यान से सुनना, किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से इसमें डेबिट साइड लिख लो तो बेटर रहेगा, साइड, ठीक है, क्रेडिट साइड लिख लो तो बेटर रहेगा। किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, नहीं जा रहा है फॉरेन एक्सचेंज, उसको हम कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में। मतलब आपने मोबाइल खरीदा बाहर से, एप्पल का मोबाइल खरीदा सपोज, तो एप्पल का मोबाइल आपके पास आ रहा है, लेकिन उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज में क्या हो रहा है, जा रहा है ना। यहां से आप क्या करोगे, डॉलर पे करोगे, फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसी पे किया आपने, तो आउटफ्लो हो गया फॉरेन एक्सचेंज। तो वो जो आपने मोबाइल खरीदा उसको आप डेबिट साइड में लिखोगे, ये मतलब है। आएंगे अभी और अच्छे समझेंगे। और किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से इनफ्लो हो रहा है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, उसको हम किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब मैं एग्जांपल दूंगा, अभी रुको, इसको और लिखते हैं, एक और चीज लिख लो, इसको यूजेस ऑफ, एक और चीज बोलते हैं इसको, यूजेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और इसको एक और चीज बोलते हैं, और सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यूजेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो देखो, क्रेडिट साइड में ट्रांजैक्शन एक है मान लो, तो कोई भी ट्रांजैक्शन हो क्रेडिट साइड में कब लिखा जाएगा, क्योंकि अकाउंट है तो इसकी दो साइड है, कुछ ट्रांजैक्शन को हम इधर लिखेंगे, कुछ ट्रांजैक्शन को हम इधर लिखेंगे। लेकिन किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से फॉरेन एक्सचेंज आपके पास आ रहा है तो वो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। बस आपने देखना है फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है या जा रहा है, ट्रांजैक्शन में आ रहा है तो क्रेडिट साइड में लिख देना, अगर जा रहा है तो डेबिट साइड में। कब आएगा आपके पास फॉरेन एक्सचेंज, बताओ, जब आपने यहां से कुछ बेच दिया, जैसे मैंने सर्विस बेच दी, मैं पढ़ा रहा हूं फॉरेनर को, वो मेरे को डॉलर दे रहे हैं, तो इससे क्या हुआ, हमारी कंट्री के अंदर क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, तो वो इनफ्लो हुआ ना, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो जो सर्विस मैंने एक्सपोर्ट करी वो किस में लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में। लेकिन अगर हम बाहर से सर्विस लेते हैं, बाहर से आप पढ़ते हो, तो आप उन लोगों को डॉलर दोगे, तो हमारी कंट्री से डॉलर का क्या होगा, फॉरेन करेंसी का क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज का क्या होगा, आउटफ्लो। तो जो आपने सर्विस कंज्यूम करी यानी इंपोर्ट करी आपने, मैं अगर एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो आप इंपोर्ट कर रहे हो, बाहर से पढ़ रहे हो क्योंकि, तो वो किधर आ जाएगा, इंपोर्ट वाला पार्ट आ जाएगा आपका डेबिट साइड में। समझ आया, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो रहा है, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है।